हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बहुत इस टाइप के टॉपिक पे जिसमें कि आप अपने साथ जो रहम करते हैं, जो दया आप अपने आप पर करते हैं, उससे संबंधित चीज़ें हैं वो हम लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप पर रहम करना बंद कीजिए। सबसे पहले आपको ये बदलाव अपने अंदर करना है। अगर आपको ज़िंदगी में बड़े अचीवमेंट करने हैं, बड़ी कामयाबियां हासिल करनी है, ज़िंदगी को सक्सेसफुल तरीके से जीना है और जो आप चाहते हैं वो सब प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे जो पहला कदम है वो आपको ये उठाना पड़ेगा कि अपने आप पर रहम करना है वो बंद करिए। क्योंकि ये दुनिया है, ये बहुत कठोर है और ये आप पे रहम नहीं करेगी। क्योंकि जब आप अपने आप पे इस टाइप से रहम करेंगे तो एक जो जीवन है आपका वो एक विलासितापूर्ण जीवन हो जाएगा। और जब आप विलासितापूर्ण जीवन है उसको जीने की कोशिश करेंगे तो ये दुनिया कठोर है, वो आपको जीने नहीं देगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको ये दुनिया बदलनी है और अपने आप में बदलाव लाना है, दुनिया को चौंकाना है और सक्सेस प्राप्त करनी है, ज़िंदगी के अंदर जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करना है, तो सबसे पहला बदलाव यही करिए कि अपना अंदर का जो रहम है उस रहम को निकाल दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने आप पर दया मत करिए। आप एक कठोरता से अपने आप के साथ बर्ताव करिए। जिस प्रकार से आप कोई काम करना चाहते हैं, हर आदमी करना चाहता है, वो बड़े बड़े अचीवमेंट करना चाहता है, ये भी हर आदमी का सपना है। और वो ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहता है, उसके पास फेम हो, पैसा हो, सुख सुविधाएं हों, उसकी ज़िंदगी है वो तनाव से दूर रहे और सब तरह की सुख सुविधाएं हैं उसको प्राप्त हों। इस टाइप की थिंकिंग है वो हर आदमी की होती है। लेकिन सबको प्राप्त होती है क्या? नहीं होती है। नहीं होने के पीछे का जो लॉजिक है, नहीं होने के पीछे का कारण है, वो कारण ये है कि दोस्तों कि हम अपने आप पे रहम करते हैं। यानी जब आपको कोई कार्य करना है या अचीवमेंट करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे अंदर इस टाइप का एक दया का भाव है वो जागृत होता है और हम अपने साथ वो कठोरता नहीं बरत सकते हैं जो दूसरों के साथ नॉर्मली हम करते हैं। यानी हम अपनी आलोचना है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आलोचना है, थोड़ी सी आलोचना हुई और हम गर्म हो जाते हैं, दूसरे लोगों पर अपना गुस्सा झाड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो आलोचना है जो हमारे बारे में बताई जा रही है, तो वो हमारी खामियां, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां हैं उसकी तरफ इशारा करती हैं और हम उन चीज़ों को नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं या उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। दोस्तों, यही सबसे बड़ी भूल है। दूसरी बात ये कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों के बारे में सोचते बहुत हैं। थिंकिंग अच्छी होती है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये जो प्लानिंग हम करते हैं ये केवल कागजी होती है। यानी केवल हम उसको सोचने तक सीमित रखते हैं। उसके आगे जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तब हम लेजीनेस दिखाते हैं, यानी अपने ऊपर रहम करते हैं। आप अपने आप पर रहम करना बंद करें। कैसे बंद करेंगे? बंद करने का तरीका ये है कि जैसे आप सुबह जल्दी उठेंगे, जब आपको अच्छी सी प्यारी सी नींद आ रही होगी, तब आप ऐसा महसूस करेंगे कि थोड़ी देर और सो जाते हैं। लेकिन नहीं, आपको अपने ऊपर रहम नहीं करना है, आपको खड़ा होना है, मतलब खड़ा होना है। यानी सुबह आपको जल्दी जागना है और जागने के साथ ही आपको बिस्तर छोड़ देना है। आप अपनी दैनिक जो क्रियाएं हैं उनको संपन्न करेंगे और अपने जो भी लक्ष्य तय कर रखे हैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका तो ये हुआ कि आप सबसे पहले जल्दी उठेंगे। उसके बाद में अपना जो समय है उस समय को आप वेस्ट नहीं करेंगे, यानी समय का यूटिलाइजेशन है वो आप शुरू कर देंगे। क्योंकि जब समय का आप यूटिलाइजेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको थोड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे और वो कष्ट उठाने पड़ेंगे जब आपके साथ इस टाइप की घटनाएं घटित होनी शुरू होती हैं। तो आप क्या करते हैं, फिर अपने आप पर रहम करते हैं कि नहीं, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैंने आज काफ़ी सारा काम कर लिया है और ये काम है मैं अब कल पे छोड़ देता हूँ। आप कल पे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अपने आप को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। क्योंकि अगर आपने अपने मन की बात है वो मान ली कि नहीं, मेरे को रेस्ट की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, मेरे को अब नींद की ज़रूरत है, मेरे को भूख लगी है, प्यास लगी है, उन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू हो गया और आपने थोड़ा सा भी रहम दिखाया, तो आपका ये जो शरीर है ये आराम पसंद है। हर आदमी का शरीर आराम पसंद होता है, उसको आराम नहीं देना है। अगर आपने इस शरीर को आराम दिया तो आप पूरी जिंदगी बैल की तरह से, कोल्लू के बैल में जिस तरह से पूरे दिन बैल जुते रहते हैं और वो पूरे दिन चलते रहते हैं, इस टाइप से पूरी जिंदगी है आप उस कोल्लू के बैल की तरह लगे रहेंगे। आपको अगर फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम हो या लाइफ में किसी किस्म की फ्रीडम हो, आप कहीं भी घूमना चाहें, जब चाहें जब छुट्टी मारना चाहें, इस टाइप की चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अपने आप पर रहम करना बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, जिंदगी में अचीवमेंट वही लोग करते हैं जिन्होंने अपने आप के ऊपर रहम नहीं किया है।
इसका तरीका क्या है कि जब आपको मेहनत करनी है तो करनी है, टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है तो चलना है। जब आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद आ रही है तो उसको त्यागना है तो त्यागना है। जब आपको उठना है, बिस्तर त्यागना है तो त्यागना है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप पर रहम करना बंद करके और उस टाइप की चीजें करेंगे जिस टाइप की चीजें आपके लिए जरूरी हैं, जो आपके उस अचीवमेंट को प्राप्त करने में आपकी सहायक हो सकती हैं, आपकी जिंदगी की ऊंचाइयों में, और जिस तरह की तमाम तरह की जो स्वतंत्रताएं हैं वो जो आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें वो सहायक हों, न कि बाधक हों। बाधक कब होती हैं? जब आप अपने आप पर रहम करना शुरू कर देते हैं, आप उन चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं, उनके दास बनने की कोशिश करते हैं। और जब आप उस दासता से मुक्त होंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो जिंदगी की स्वतंत्रताएं हैं, जो अचीवमेंट आप करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपका अपना समय का इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, जिंदगी को बिताना चाहते हैं, उस टाइप की चीज़ें हैं वो आप कर पाएंगे। लेकिन कब? जब आप अपने आप पर रहम नहीं करेंगे। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल शख्सियत हैं, उन शख्सियत ने आपने देखा होगा कि वो देर रात तक लगे रहते हैं, सुबह जल्दी उठ करके वर्कआउट करते हैं, उसके बाद में अपने काम में जुट जाते हैं और लगातार लगे रहते हैं। उनको भूख, प्यास, नींद, चैन, वो सारी चीज़ें हैं वो छोड़नी पड़ती हैं। उनको जो फालतू का समय जो वेस्ट करते हैं उसको छोड़ना पड़ता है, और वो जो उनके आराम पसंद की जो चीज़ें हैं उनको छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी में वो अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं जिससे कि वो बहुत अर्लियर स्टेज में रिटायरमेंट ले सकें। अगर कोई व्यक्ति है वो 60 साल तक अपनी ज़िंदगी के नौकरी में या पैसा कमाने के चक्कर में लगा रहता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है उसके बाद में उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है, तब तक उसके वैसे ही इच्छाएं हैं वो समाप्त हो चुकी होती हैं और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी का इंजॉयमेंट नहीं कर पाता है। फिर वो ये सोच सोच करके परेशान होता है कि उसने ज़िंदगी के जो प्रारंभिक वर्ष थे उन प्रारंभिक वर्षों में अगर आलस्य नहीं किया होता, अपने ऊपर रहम नहीं किया होता, उसने अपने साथ कठोरता बरती होती, उसने सही टाइम टेबल को फॉलो किया होता, उसने गोल सेट किए होते समय रहते और उस गोल्स के लिए काम किया होता, तो आज निश्चित रूप से वो कहीं और होता और उसकी जो सपने हैं जो अधूरे रह गए वो उसके कभी के पूरे उस पे होते। तो दोस्तों, जिंदगी में आप चाहे किसी भी मुकाम पर हो, कोई भी नौकरी करते हो, कोई भी काम धंधा करते हो, आपकी कोई भी उम्र हो, आप चाहे अध्ययन कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, आज से ही आप अपने ऊपर रहम करना बंद कर दीजिए और वो जो सपने हैं आपके, उन सपनों को नोट डाउन करिए और उनके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। जब आपको आलस्य आए तो उन सपनों को याद करिए और अपने इर्द गिर्द एक ऐसा आभा मंडल बनाइए जिससे कि आपको ऐसा महसूस हो कि वो सारे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए पूरी कायनात है वो मेरे पीछे लगी हुई है। इसलिए मेरे को अब बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है, अपने आप पर रहम नहीं करना है, कोई दया का भाव नहीं रखना है। मेरे को लगातार अपने शरीर को वो सारे कष्ट देने हैं जिससे कि पूरी ज़िंदगी है वो आराम से गुजर सके। दोस्तों, जिंदगी में ये करना बहुत आसान नहीं होता है। अपने आप के ऊपर रहम को त्याग करना, दया है उसका त्याग करना बहुत आसान नहीं होता है। हम थोड़ा सा जब थकावट होती है तब महसूस करना शुरू करते हैं कि नहीं, आज ये काम नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ी नींद आनी शुरू होती है, चलो अब सो जाते हैं, कल पे इस काम को छोड़ देते हैं। या सुबह जब उठने की बारी होती है तब भी हम यही करते हैं कि थोड़ी देर और सो लेते हैं। दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम अपने आप पर दया करते हैं और ये दया है, इस दया की वजह से पूरी उम्र है वो पिसते रहते हैं। अगर उस चीज़ों से हमें मुक्त होना है और बहुत ऊंचाइयों पे जाना है, प्री रिटायरमेंट हमारे को लेना है, यानी छोटी उम्र में हमारे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ आपको ज़िंदगी की जो तमाम सुविधाएं हैं वो चाहिए। आपको मनमर्जी की छुट्टियां चाहिए, आप मनमर्जी के स्थान पर घूम सकें, मनमर्जी की चीज़ें आप खरीद सकें। ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो आपको ये लेजीनेस त्यागना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर ये रहम करना है, ये छोड़ना पड़ेगा। और जब आप अपने साथ कठोरता बरतेंगे तो निश्चित रूप से दूसरों के साथ भी आप कठोरता बरतेंगे और तब आप कामयाबी की तरफ अपना कदम बढ़ा लेंगे और तब आपको कामयाब होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। दोस्तों, इस टाइप की चीज़ें हैं वो घटित होना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन ये बहुत असंभव भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये हम कर सकते हैं और उन्होंने ऐसे करके दिखाया है। बहुत सारे बहाने हमारे पास हैं उससे बचने के लिए कि हम मेहनत करें या कठोरता है अपने साथ करें, हमारा लेजीनेस है वो नहीं रहे, साथ ही हम अपने आप पर रहम करें। इस टाइप की चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन उनसे पार पाया जा सकता है। ये चीज़ें असंभव नहीं हैं। ये हमारे दिमाग में जिस टाइप से विचार है वो बैठने शुरू होते हैं तो उसके बाद में हमारा जो सोचने का, कार्य करने का, उठने बैठने का, चलने फिरने का और जो समय है टाइम टेबल के हिसाब से चलने का, ये सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बदलाव हो जाता है। और ये बदलाव जिस दिन आपने अपने अंदर कर लिया है, आपने अपने आप पर रहम करना बंद कर दिया है, तो आप देखोगे कि आप बहुत बदले बदले से नजर आओगे और दुनिया को चौंका दोगे। जो आपकी कामयाबियां हैं, जो आपकी तमाम तरह के जो सपने हैं जो आप अचीव कर रहे हैं, आपके गोल्स हैं जिनका आपने अचीवमेंट किया है या करने वाले हो, वो सारी चीज़ें हैं वो दुनिया के लिए एकदम नायाब होंगी और आप भी दुनिया के लिए नायाब होंगे। तो दोस्तों, आज से प्रयास करना शुरू कर दीजिए, चाहे आप किसी भी स्टेज पर हो, लेकिन
कल करे सो आज करे, राज करे सो अब। अभी से ये प्रण लीजिए कि मेरे को ये काम करना है और मैं इस टाइप की चीज़ें हैं वो ज़रूर करूँगा, क्योंकि दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ। और जिस दिन ये भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा कि यस आई कैन डू इट, तो आप वो चीज़ें हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं जो दूसरों ने किया है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज के वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा और आप अपनी ज़िंदगी में इस टाइप की चीज़ें हैं उनके अंदर बदलाव महसूस करेंगे, अपने ऊपर रहम खाना है वो बंद करेंगे और इस टाइप से कठोरता से अपने आप को अनुशासित करेंगे, जिससे कि कामयाबी की तरफ आपका प्रत्येक जो क्षण है, प्रत्येक पल है वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाए, हर कदम है वो कामयाबी की तरफ ले जाए। इस टाइप की चीज़ें हैं वो आपके अंदर बदलाव आप स्वयं महसूस करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, साथ ही ऐसे दूसरे लोगों के साथ भी भेजें जिससे आप प्यार करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि जिंदगी से जुड़े हुए तमाम तरह के इसी प्रकार के वीडियोस हैं वो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही पॉजिटिव विचार के साथ, तब तक एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने आप पर रहम करना बंद कर दीजिए, कठोरता से अनुशासन का पालन करिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।